How are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study model number 4, section C, grammar. ग्रामर का ये क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन पेपर का। आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शन है डू कीजिए एज इंडिकेटेड, जैसा बताया गया है। अगेंस्ट, सामने। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, निम्नांकित वाक्यों में प्रत्येक के सामने जैसा बताया गया है, जैसा संकेत दिया गया है उसके अनुसार काम कीजिए। मी गिव इट टू समथिंग प्लीज। क्या करना है इसका? फ्रेम बनाएं एक करेक्ट सेंटेंस, एक सही वाक्य। बाय रीऑर्डरिंग, पुनः क्रम में रखकर। दी वर्ड्स, शब्दों को पुनः क्रम में रख करके एक सही वाक्य का निर्माण करना है। तो इसमें हम स्टडी करते हैं। मी मुझे, गिव दो, ईट खाने खाना, टू प्रीपोजिशन है, समथिंग कुछ, प्लीज कृपया। इसमें प्लीज आ रहा है तो ये सेंटेंस इंपेरेटिव है, तो इसमें सबसे शुरू में प्लीज आएगा। प्लीज के बाद कोमा लगा देंगे। अब देखिए, यदि हम ईट लिखते हैं शुरू में, ईट समथिंग टू गिव मी, तो इस सेंस गलत हो जाएगा। हम इसका अर्थ भी निकालते हैं, कृपया मुझे कुछ खाने को दीजिए। कृपया मुझे कुछ खाने को दीजिए। तो प्लीज गिव मी, कृपया दीजिए मुझे खाने को। टू ईट, ये हमारा इन्फिनिटिव बना इसमें। टू ईट समथिंग। इसका बी पार्ट है पीपल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। यदि हम इस सेंटेंस को स्टडी करते हैं, रीड आउट करते हैं, तो पता चलता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि इसमें पीपल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है, एडमायर। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो द फ्रीडम फाइटर्स है। इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। द फ्रीडम फाइटर्स और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस का नियम है इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म। तो फ्रीडम फाइटर्स बहुवचन है, प्लूरल नंबर में आता है तो आर आएगा। आर के बाद ये ऑलवेज मेन वर्ब से पहले आ रहा है, तो पैसिव वॉइस में भी मेन वर्ब से पहले ही आएगा। और आर के बाद ऑलवेज एडमायर्ड, बाय पीपल। इस प्रकार से पैसिव वॉइस बनेगी। सी केतकी said, comma inverted commas begin, will the teacher not teach us today, question mark inverted commas close, change into indirect speech।
इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर आए सेंटेंस को स्टडी करने पर हमारे सारे चेंज होंगे। तो ये सेंटेंस हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होने पर सेड हो यहाँ पर या सेड टू हो, रिपोर्टिंग वर्ब को हम बदलते हैं आस्क्ड में। केतकी सेड का हो जाएगा आस्क्ड। अभी फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है तो कंजक्शन इफ आएगा। वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन हम इफ का ही कर रहे हैं। इफ का प्रयोग करके सेंटेंस को असर्टिव बना देंगे। ये विल हेल्पिंग वर्ब दी टीचर से पहले रखी हुई है। जब इसको असर्टिव बनाएंगे तो ये विल हेल्पिंग वर्ब दी टीचर के बाद और नॉट से पहले आ जाएगी और आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी करेंगे। तो दी टीचर ये तो कॉमन नाउन है, बदलेगा ही नहीं। इफ दी टीचर अब जब ये विल यहां टीचर के बाद आएगा तो ये वुड हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस बदल जाता है। यहां पर विल का वुड हो जाएगा। ठीक। नॉट टीच टीच। अब इसके बाद ये अस आ रहा है। ये प्लूरल नंबर है, फर्स्ट पर्सन का वी का ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन चेंज होते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। यहां केत की है, महिला है, एक वचन है, लेकिन ये प्लूरल है तो यहां पर हर नहीं आएगा, बहुवचन में ही आएगा। हर का बहुवचन होता है देम, तो यहां पर देम आएगा, हर नहीं। इस चीज को ध्यान रखना है, देम। ठीक है। अब टुडे का होगा दैट डे। निकटता सूचक शब्द दूरी बताने वाले शब्दों में बदल जाएगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो ये हो जाएगा दैट डे। इस प्रकार से परिवर्तन होगा। डी माई ब्रदर एंड हिज कंपेनियंस डॉट टीवी एट दिस टाइम। यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वॉच टू फिल इन द ब्लैंक। खाली स्थान में भरने के लिए वॉच वर्ब की सही फॉर्म का प्रयोग करना है। तो यहां पर माई ब्रदर एंड हिज कंपेनियंस, मेरा भाई और उसके साथी, टीवी एट दिस टाइम, इस समय पर टीवी देख रहे हैं। तो क्या आएगा? इसका हमने हिंदी में अर्थ निकाला तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर के बाद आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। मेरा भाई और उसके साथी इस समय पर टीवी देख रहे हैं। तो क्या आएगा? माई ब्रदर और फिर हिज कंपेनियंस एंड से जुड़े हुए हैं तो ये बहुवचन सब्जेक्ट हो गया। तो यहां पर हम प्रयोग करेंगे क्योंकि स्पेस की यहां पर शॉर्टेज है तो इसलिए हम इसको यहां प्रयोग कर रहे हैं। यहां सामने लिख रहे हैं माई ब्रदर एंड हिज कंपेनियन के अनुसार यहां पर आएगा आर। ठीक। अब इस वॉच की आईएनजी फॉर्म बनाएंगे। और वॉचिंग। अब हम आते हैं ई पार्ट पर। राकेश डज नॉट राइट अ लेटर। ही डज नॉट रीड अ लेटर। राकेश एक पत्र नहीं लिखता है। ही
डज नॉट रीड अ लेटर, वह एक पत्र को नहीं पढ़ता है। तो ज्वाइन द एव सेंटेंस विद द कंजक्शन नाइदर डॉट डॉट नॉर। इन वाक्यों को हमें कंजक्शन नाइदर नॉर से जोड़ना है। ज्वाइन में जोड़िए दी एबव, एबव मीन्स ऊपर वाले ये दोनों वाक्य, विद द कंजक्शन, कंजक्शन से, संयोजक से, नाइदर नॉर। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हम यहां से डज नॉट हटाएंगे और चूंकि दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट एक है, केवल प्रेडिकेट पार्ट चेंज हो रहा है। सब्जेक्ट दोनों में एक है, ये ही है, ये राकेश ही है। और यहां से हम हटाएंगे ही डज नॉट। ठीक है, जब यहां से डज नॉट हटेगा, यहां से भी डज नॉट हटेगा, तो इस फर्स्ट फॉर्म में राकेश चूंकि सिंगुलर नंबर है इसलिए इसमें एस लगेगा और यहां भी एस आएगा। तो किस प्रकार से होगा यहां पर देख लेंगे, नीचे लिखते हैं राकेश नाइदर, अभी डज नॉट हट रहा था डज नॉट को हटाकर हम नाइदर का प्रयोग किया। राकेश नाइदर राइट्स अ लेटर। ठीक, जब हमने इसमें डज नॉट हटाया तो नाइदर लिखा और फिर डज नॉट के हटाने पर इस राइट में एस लगा दिया, राइट्स अ लेटर। अब यहां से ही डज नॉट हटाएंगे और ये नॉर लेकर आएंगे। जब डज नॉट ही डज नॉट रीड हटेगा तो फिर इस ही डज नॉट हटेगा तो फिर इस रीड में एस आ जाएगा, नॉर रीड्स अ लेटर। इस प्रकार से हम इस कंजक्शन नाइदर नॉर का प्रयोग करेंगे। क्या हटा करके क्या प्रयोग करना है और फिर हमें एक्स्ट्रा क्या और दूसरा काम करना है। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में था तो हमने इसमें एस लगाया, यहां भी एस लगाया। सपोज यदि यहां पर डिड नॉट होता तो फिर ये रोट लिखा जाता, यहां पे फिर डिड नॉट होता तो फिर रीड की तो सेकंड फॉर्म भी यही होती है, तीनों फॉर्म एक से होती है, तो फिर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। रेड इसको पढ़ते रेड, फिलहाल ये हमने रीड्स लिखा है। ठीक है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस निम्नांकित प्रश्नों में से आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स, 4 विकल्पों में से चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट, चूज में चुनिए, द मोस्ट सर्वाधिक, एप्रोप्रिएट उचित, टू फिल भरने के लिए, इन द ब्लैंक खाली स्थान में, खाली स्थान में भरने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनना है। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफर के बाद फ्रॉम आती है प्रीपोजिशन, वह बुखार से पीड़ित हो रहा है, खाली जगह अबाउट ए वीक, एक सप्ताह से। तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है उसमें निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर आता है। तो यहाँ पर हम यदि प्रीपोजिशन का अर्थ देखते हैं तो सिंस का मीनिंग भी से होता है, फॉर का मीनिंग भी से होता है, के लिए भी होता है और इसका अर्थ में भी होता है, में। फ्रॉम का अर्थ भी से होता है और इन का अर्थ होता है में। ठीक है, तो यहां पर जो समय दिया हुआ है ये अनिश्चित है, तो इसके लिए प्रीपोजिशन है तो सिंस आएगी, ना फ्रॉम आएगी, ना इन आएगी, केवल फॉर का प्रयोग होगा क्योंकि ये अनिश्चित समय है। इस प्रकार से हम इसमें फॉर प्रीपोजिशन
भरेंगे। हमें एग्जाम में ये चारों नहीं लिखनी है, इस तरह से पूरा सेंटेंस लिख करके या तो इसको यहीं भर देंगे और इसको अंडरलाइन कर देंगे, या ब्लैक पेन होगा तो भी इसको यहाँ भर करके उसे अंडरलाइन कर देंगे। बी पर आते हैं। आई विल वेट फॉर ए वीक, मैं एक सप्ताह के लिए प्रतीक्षा करूंगा। सो दैट, ताकि, ही, वह, हैव टाइम टू थिंक इट ओवर, ताकि उसे इस बात के ऊपर सोचने के लिए समय मिल सके। सके आ रहा है। मे, सके, कैन, सकता है, माइट, मे का पास्ट है, इसका मीनिंग भी सके में आएगा, और ये कैन जो है ये इसका पास्ट फॉर्म है, कुड, सकता था। ध्यान दें, जब इस प्रकार से कंजक्शन सो दैट आता है, ठीक है स्टूडेंट्स, और उससे पहले ये जो हमारा पार्ट आ रहा है इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लॉज। ये जो क्लॉज आ रही है इसमें फ्यूचर होता है या प्रेजेंट टेंस होता है, तो यहां पर मे का प्रयोग होता है। यदि यहां पर पास्ट होता है तो उसमें माइट आता है। तो माइट तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट में नहीं है, फ्यूचर में है, तो इसमें मे ही आएगा। ठीक है, हमने इसका रीजन बताया। ठीक है, इससे पर्पज, उद्देश्य की जानकारी हो रही है। सो दैट या दैट भी होता तब भी इसमें मे आता, क्योंकि ये पहली क्लॉज फ्यूचर में है या फिर प्रेजेंट में होती तो यहां पर मे, और यदि यहां पर पास्ट हो जाए तो फिर माइट का प्रयोग होगा, लेकिन फ्यूचर में है तो यहां पर मे ही आएगा। अब इसका बी देखते हैं। कंप्लीट द स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नांकित शब्दों की स्पेलिंग पूर्ण कीजिए। कंप्लीट मीन्स पूर्ण कीजिए। ORDIN, 3 डैश हैं तो ये है ऑर्डिनरी, NARY, ऑर्डिनरी। इसका मीनिंग होता है सामान्य या साधारण। ये है TU, पहले डैश है, फिर TU, फिर डैश, फिर E, फिर डैश, फिर T। स्टूडेंट्स, हमने पहली वीडियोज में भी ये बताया है, ये जो वर्ड्स आते हैं यदि हमें इसकी स्पेलिंग याद नहीं है तो यहाँ छुटे हुए अक्षरों को भरना आसान नहीं है, जरूर कठिन है। और इस कठिन को हम आसान करने के लिए वर्ड्स को याद करें, स्पेलिंग याद करें, मीनिंग याद करें, तभी हमारा काम आसान होगा। तो ये क्या है? स्टूडेंट है। यहां पर आएगा STUD और यहां पर आएगा N, तो ये हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब सी पर आते हैं। स्टूडेंट में जानते ही आप सब स्टूडेंट ही है पढ़ने वाले। सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानें भरिए, विद सुटेबल, उपयुक्त, आर्टिकल्स जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनर। तो एप्पल शुरू में खाली जगह है, फिर है खाली जगह, फिर अ डे। तो ये होगा एन एप्पल, क्योंकि इसकी वोविल से शुरू हो रहा है ये, और इसकी साउंड भी वोविल की आ रही है, तो इसलिए यहां पर एन का प्रयोग होगा। एन एप्पल। फिर है ये ए डे, प्रतिदिन। तो डे, डी, इससे कॉन्जोनेंट की आवाज आ रही है, ये शुरू भी कॉन्जोनेंट से है और इसकी साउंड भी कॉन्जोनेंट की है, तो फिर यहां पर आएगा ए डे। एन एप्पल अ डे, प्रतिदिन एक सेब। कीप्स ए डॉक्टर अवे। अब आते हैं डी पर। पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। वेयर एवर नेसेसरी, जहां कहीं भी आवश्यक हो। वेयर एवर, जहां कहीं भी, नेसेसरी, आवश्यक हो। यूजिंग, प्रयोग करके, कैपिटल लेटर्स, बड़े अक्षरों का।
पंक्चुएट द फॉलोइंग, निम्नांकित में विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। द टीचर सेड टू अमित, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। तो ये सेंटेंस अधिकतर डायरेक्ट स्पीच का आता है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक पंक्चुएशन करनी पड़ती है, विराम चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। जब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। दी टीचर सेड, सेड के बाद टू भी आ रहा है, तो फिर ये जो इसके बाद लिखा हुआ ये रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग स्पीच का ही भाग है। सेड टू अमित, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ कॉमा लगेगा, यहाँ इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन करेंगे। अब ये है हैव यू, अमित हैव नहीं हो सकता है, अमित तो सिंगुलर नंबर है इसलिए हैज आएगा, लेकिन यहाँ पर ये जो अमित है ऑब्जेक्ट के रूप में है रिपोर्टिंग वर्ब के, क्योंकि सेड के बाद टू आ रहा है तो इसलिए अमित इधर का भाग हो जाएगा, यानी कॉमा से पहले। अब ये हमारा हैव आ रहा है तो ये इंटरोगेटिव है, और इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर जो भी पहला शब्द लिखा जाता है वो कैपिटल से ही लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा हैव यू कंप्लीटेड। कंप्लीटेड योर होमवर्क। जब ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेंटेंस, तो ये इंटरोगेटिव हुआ, और एंड में यहाँ क्वेश्चन मार्क भी लगेगा और इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज होगा। इतना काम हमें करना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।